गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। योर नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट टॉपिक चैप्टर 6 का है। चैप्टर 5 के आपके 2 टॉपिक रह गए हैं, वो बाद में आपको करवाऊंगी। मैं आपको 1-2 वीडियो आपको नेक्स्ट में दूंगी। अभी आपको चैप्टर 6 का फर्स्ट एक्सरसाइज है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। क्या है आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो डेल वाई जो है आपका, ठीक है, ये क्या है, चेंज इन y कॉरस्पॉन्डिंग टू अ स्मॉल चेंज डेल एक्स इन एक्स। तो डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, ठीक है, रिप्रेजेंट द चेंज इन y ड्यू टू अ यूनिट चेंज इन x। मतलब एक्चुअली क्या है, हम यहाँ पे बात करेंगे कि रेट ऑफ मेजर की तरह हम मतलब डेरिवेटिव को डील करेंगे। मतलब एक में कोई क्वांटिटी है, दूसरे में दूसरे के रिस्पेक्ट से उसमें कोई चेंज आ रहा है, तो हम उसकी बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डेल वाई अपॉन में डेल एक्स की बात कर रही हूँ, तो एक्चुअल में क्या है, चेंज इन y है, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम बात करें फ्रॉम x टू x प्लस डेल्टा एक्स या एंड इस तरह से, मतलब सिंपल सी बात है बी सिंपल। हमारे पास कैन स्मॉल चेंज इन y एंड स्मॉल चेंज इन x की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, लिमिटिंग कर दें, मतलब कहने का मतलब लेट डेल्टा एक्स टेंड टू 0 कर दें, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इंटरवल हमारे पास क्या होगा, x के लिए x प्लस डेल्टा एक्स। तो बिकम ये क्या हो जाता है, इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल सी बात है, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स है, अगर हम यहाँ पे लिमिट्स लगा लेते हैं तो ये हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स बन जाता है। जैसे हमारे पास हम उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। एक्चुअल में डी वाई अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अगर हम इंस्टेनियस की बात ना करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एक क्वांटिटी में चेंज होगा दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसी की बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। बलून है, स्फेरिकल है आपका, इसने क्या कहा, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस निकालना है जब आपके पास रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर। सिंपल है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब विद रिस्पेक्ट टू आर करना है, डी वी अपॉन डी आर कर दो, चेंज इन वी विद रिस्पेक्ट टू आर, 4/3 पाई आर क्यूब का करेंगे 3r², आर की वैल्यू आपको गिवन है, पुट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आ गए 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब चेंज किस में निकालना है, एरिया में विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। देख लिया ना कि रेडियस पर्टिकुलर दे दी ना कि 3 सेंटीमीटर होगी, तो क्या होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है डी ए अपॉन में डी आर। एरिया क्या होता है πr², डी ए अपॉन में डी आर, पाई इंटू 2r, आर की वैल्यू गिवन है सिंपल 3 पुट कीजिए 6 पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों आ रहा है, आर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of the balloon is increasing at the rate of the 10 centimeter per second. At what rate is the surface area of the balloon increasing when the radius is 15? सिंपल है, रेडियस ऑफ द बलून है, इंक्रीज कर रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से कौन चेंज हो रहा है, रेडियस किसका, बलून का। तो चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, किसमें, रेडियस में। तो ये आपके पास चेंज है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, नोट मतलब पर्टिकुलर अच्छा आर की वैल्यू गिवन थी वैसा नहीं है। तो हमें निकालना है चेंज इन सरफेस एरिया, ये है रेडियस 15 हमें जो बाद में यूज़ करनी है। चेंज किस में निकालना है, सरफेस में यूज़ कर लिया। अब चेंज किस में दिया हुआ था हमें, आर में विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ भी डी एस बाई डी टी निकाल लो, 4 पाई इंटू 2r। अब आर क्या है, उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी आर बाई डी टी, 8 पाई आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 10, आर की वैल्यू गिवन है 15, मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आ जाएगा डी एस बाई डी टी दैट इज इक्वल टू सेंटीमीटर 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेडर है आपके पास 5 मीटर है, वॉल के अगेंस्ट लीनिंग का मतलब है जैसे हम रखते हैं लेडर को, ठीक है, वैसे स्लांट। तो बॉटम जो सा है लैडर का इस तरह से पुल किया गया है कि उसको वॉल से दूर किया जाए, कितने रेट पे, 2 मीटर पर सेकेंड की। तो ये चेंज हो गया, ठीक है। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। मतलब
फुट को दूर किया गया 4 मीटर, तो हमें बताना है कि हाइट में किस अकॉर्डिंग चेंज आ रहा है। अब ये एक पोजीशन ले ली हमने ए बी, ठीक है, लेटर की। तो ये ओ ए है, ये ओ बी है, ये वॉल का हो गया, ये हमारे पास ए बी पोजीशन ऑफ द लेटर हो गया। ओ ए को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, ओ बी को हमने वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। ओ ए एक्स ओ बी वाई, पाइथागोरस लगा दिया, ये आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी टी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें चेंज जो दिया हुआ है वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से था। डी एक्स बाई डी टी निकाला हमारे, सॉरी डी एक्स बाई डी टी हमारे पास जो गिवन था 2 मीटर पर सेकंड था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में इसको यूज़ करने के लिए यहाँ से भी डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमने जो निकालना है वो भी चेंज इन हाइट निकालना है। हाइट के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी टी। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास जो भी था उसका अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करेंगे, 2x डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0 आ जाएगा। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास क्या आ गया, -2x अपॉन वाई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 उधर चला जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमें 4 गिवन थी, उसने बोला था ना कि फुट को अगर हम 4 लेके जाएँ तो ओ ए हमने x सेलेक्ट किया था, वहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी टी आ जाएगा -8/3 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6.5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। और टावर की हाइट है 120 मीटर पर हाई, सॉरी 120 मीटर हाई। एट वॉट रेट इज ही इज अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर व्हेन ही इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। क्या कहा इसने, एक मैन है आपका 6.5 किलोमीटर पर आवर, क्या है, रेट ऑफ चेंज ही हो गया एक तरह से, टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर क्या है, और अप्रोच कर रहा है। और 120 मीटर जो है वो टावर हाई है, बताना है कि किस रेट पे वो अप्रोच कर रहा है जब टॉप ऑफ द टावर कितना है 50 मीटर, ठीक है। इसने लिखा ना, एंड व्हाट रेट इज अप्रोचिंग अवे फ्रॉम द टावर, जब टॉप ऑफ द टावर क्या है 50 मीटर। ये टावर हो गया हमारे पास, इसको एक्स सेलेक्ट कर लिया, इसको वाई, पाइथागोरस लगा दिया, हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120 का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव करेंगे, ये तो करना ही है, 2y डी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू, क्योंकि हमें निकालना क्या है कि कितना अप्रोच कर रहा है वो, ठीक है ना। एट वॉट रेट ही इज़ अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर व्हेन ही इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, मतलब x 50 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दूर जा रहा है वो टावर से, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर आ गया। डेरिवेटिव करेंगे 2y डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू एक्स डी एक्स बाई डी टी, 120 का 0 हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब डी एक्स बाई डी टी हमारे पास क्या है, 6.5 किलोमीटर पर, क्योंकि मैंने बोला था कि वो वॉक कर रहा है एट द रेट ऑफ 6.5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर। अब आप ये कहेंगे कि -6.5 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली साइंस का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि वो डिक्रीजिंग इन एक्स हो रहा है। जैसे ही उसने क्या बोला है कि वॉक कर रहा है, वॉकिंग एट द रेट ऑफ दिस वन टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, तो उसकी एक्स क्या कर रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे मूव कर रहा है। तो डी एक्स बाई डी टी आ गया -6.5 किलोमीटर पर, सॉरी हाँ किलोमीटर पर आवर। डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास क्या आ जाएगा, वहाँ से यूज़ कर लेंगे दिस वन। एक्स हमारे पास 50 है, क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है, तो वाई के हमारे पास 130 आ जाएगा पाइथागोरस लगा के, तो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्टेड कोन हैज़ अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड अ बेस ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड कोन का मतलब जैसे हम कोन लेते हैं उसका उल्टा। वाटर इज पोर्ड इनटू इट एंड अ रेट ऑफ 3/2 सेंटीमीटर क्यूबिक होगा आपके पास, यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, ठीक है, पर मिनट। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इन द कोन इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर। क्या इन्वर्टेड कोन है, डेप्थ दी हुई है, रेडियस दी हुई है, पानी उसमें डाला जा रहा है, कितने मिनट के हिसाब से रेट बता रखा है आपको। रेट बताना है, लेवल जो है वाटर का कैन के अंदर राइजिंग हो रहा है जब डेप्थ है 4। क्वेश्चन देखिए, ये आपका इन्वर्टेड कोन बना दिया, ये 5 है आपकी। यहाँ पर्टिकुलर जब हमारे पास क्या है, राइजिंग लेवल जो हमने फाइंड करना है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे आर लेट कर लिया, इस चीज़ को एच लेट कर लिया, ये पानी है आपका, पानी का लेवल, ठीक है। और इसको हमने लेट कर लिया आर, ये बी डैश है, ये ओ डैश है, ये ओ है, ये बी है, ये ए है, ये ए डैश और ये वी है। अब देखिए अल्फ़ा उसका सेमी वर्टिकल एंगल मान लिया, यानी ये वाला, ठीक है, जो रेड पेन से मैंने डिनोट किया। तो tan अल्फ़ा हमारे पास क्या हो जाएगा, 5/10। इसके हिसाब से अगर हम लेट करें पूरे, ये ट्रायंगल होगी ना, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये चीज़ के हिसाब से, तो हमारे पास tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा 5/10।
डेप्थ हमें 10 दी हुई थी ना, इसलिए। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने राइजिंग लेवल के हिसाब से निकालना है, तो हमने इस वाले का वॉल्यूम निकाल लिया, 1/3 पाई ओ डैश बी डैश का स्क्वायर वी ओ डैश, वी 1/3 पाई। अब ओ डैश बी डैश की वैल्यू कैसे निकाल लिया है, इस पर हम लगा देंगे ट्रिग्नो का रूल, जैसे हमने tan अल्फा की वैल्यू निकाली है पी अपॉन बी करके फुल ट्रायंगल में, इस वाली में। इसी तरह छोटे वाली में हम यूज़ करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वी की 1/3 पाई एच क्यू tan स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी ओ डैश, ठीक है। और देखिए ये चीज़ तो हमारे पास क्या है, वी ओ डैश तो एच गिवन ही है, ओ डैश वी डैश की वैल्यू हम निकाल लेंगे ट्रिग्नो यूज़ करके, तो हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब एच के tan अल्फा आनी चाहिए तभी ये आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, v है 1/3 पाई ओ डैश बी डैश का स्क्वायर वी ओ डैश। मैं ये कह रही थी आपके पास वी ओ डैश गिवन है h, यानी इसकी वैल्यू, तो इधर से हमारे पास आनी चाहिए एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फ़ा, तभी ये बनेगा। तो आप उसको सॉल्व करके देखेंगे, तो v की वैल्यू आ जाएगी π/12 h क्यूब। ठीक है, और हमारे पास क्या है, यहाँ पे π/12 कैसे है, tan अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो dv/dt कितना हो गया, π/12 3h स्क्वायर dh/dt। सॉल्व करेंगे π/4 h स्क्वायर dh/dt। dv/dt हमें गिवन भी था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, 3/2 पाई एच स्क्वायर बाई 4 dh/dt। तो यहाँ से dh/dt की वैल्यू होगी 6/πh स्क्वायर। h की वैल्यू भी गिवन थी, ठीक है, h पर्टिकुलर गिवन था 4, उसी पे तो हमें फाइंड करना था, डेप्थ हमें जब गिवन थी। तो ये हमारे पास आ गया 6/8 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। तो इस तरह से आपकी 6 से हो गई। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैंने वैसे कोशिश की हर तरह का सम उठाने की। थैंक यू ऑल।